नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 71 एवं 72 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? आंसर हो जाएगा डी, ज्वारीय वन का। क्या है? ज्वारीय वन का। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, हिंदुकुश भी, काराकोरम भी और कुनबुन भी। हिंदुकुश, काराकोरम, कुनबुन। क्षारीय मृदा को भारत के अन्य नाम से जाना जाता है। क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, कल्लर के नाम से। किससे नाम से? कल्लर के नाम से। निम्नलिखित में कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वेज नहर। कौन है? स्वेज नहर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा है। कौन है? नाथुला दर्रा है। निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड है। कहाँ? स्विट्जरलैंड है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, असम में स्थित है डिपोर झील। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा सी, 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं कि कौन सा सूची मैच करता है। तब मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है? भारतीय संविधान के भाग 4 क में है। निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और आपात उपवन जो है वो किस में है? तो वो है भारतीय संविधान के भाग 18 में है। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3-4-2-1। 3-4-2-1 हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जवाब हो जाएगा ए, विधानसभा के। किसके? विधानसभा के। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा।
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध जो है भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये सत्य है। कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? जवाब हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। कौन है? लोक लेखा समिति। किला खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? किला खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? और जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा खीज खां। कौन हो जाएगा? खीज खां। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था? किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? और इसका जवाब हो जाएगा बी, शाहजहां। कहाँ? शाहजहां। परमा भागवत, परमा भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद का। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, मौर्य वंश से संबंधित है। किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सुमेलित नहीं है। तब पूना पैक्ट जो है 1931 में हुआ था, ये सुमेलित नहीं है, 1932 में हुआ था। नौसेना विद्रोह 1946 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 12वां अधिवेशन में। कब है? 12वां अधिवेशन में। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि जवाब है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है वो निष्क्रिय होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जवाब हो जाएगा ए, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जब हल्दी का दाग लगता है और क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसे क्यों होता है? आंसर हो जाएगा हल्दी एक जो है वो प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पारा बाष्प एवं आर्गन। पारा बाष्प एवं आर्गन फ्लोरोसेंट ट्यूब में यह प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा ए, दूध और पानी का मिश्रण जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिऑक्सीराइबोज। क्या है? डिऑक्सीराइबोज। अगला है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? आंसर हो जाएगा ए, प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जवाब हो जाएगा ए, इंसुलिन के द्वारा।
निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए ऑर्थोपोडा में। क्या है? ऑर्थोपोडा में। मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? आंसर हो जाएगा सी अग्न्याशय है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? जवाब हो जाएगा बी नील्स बोर ने। किसने? नील्स बोर ने। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गर्म एल्यूमिना। साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग या हटाया जाता है? साबुन ग्रीज को, और इसका आंसर होगा ए पाइसीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से जो कौन है वो सुमेलित नहीं है। तो ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये सुमेलित नहीं है। कबूतर पक्षी जो शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का मोती मस्जिद, और इसका आंसर हो जाएगा सी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुकाराम। कौन सा है? वो है तुकाराम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 72 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? और जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेंटल के ऊपरी भाग को। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? और इसका जवाब हो जाएगा बी द्वितीय का। क्या है? द्वितीय का। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? और इसका जवाब हो जाएगा ए बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? निम्नलिखित में कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुलिकट। क्या हो जाएगा? पुलिकट हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेशित देश नहीं है? भूभाग आवेशित देश नहीं है, आंसर हो जाएगा डी ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। कितने? 5 बनाते हैं। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात, आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश में है पुनासा जलप्रपात। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉडन ने। किसने? रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी भंडारी समिति। बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी का। किसके? केसरी। अगला प्रश्न है कि तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे? तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे, और इसका जवाब हो जाएगा सी देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? जवाब हो जाएगा सी गुवाहाटी अधिवेशन में। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? और इसका जवाब हो जाएगा सी बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी हरियाणा में स्थित है। आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आंसर हो जाएगा ए पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? आंसर हो जाएगा बी रांची।
भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, हिंदू यूनान के द्वारा जारी किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खदानों का निर्यात करना ये उद्देश्य नहीं है। खदानों का वितरण करना, खदानों की खरीद और खदानों की रख रखाव उद्देश्य है। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है? जवाब हो जाएगा डी, श्री वैष्णव से। क्या है? श्री वैष्णव से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? जवाब हो जाएगा बी, जॉन मथेई। जॉन मथेई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से जो कौन सुमेलित नहीं है। तो पंचायत भाग 9 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में नहीं है। ये सुमेलित जो है 26 के सी आंसर हो जाएगा। आयात उपबंध भाग 18 में है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर होगा बी, अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? और आंसर हो जाएगा ए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटी को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगेटी को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? और इसका जवाब हो जाएगा डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में जो है वो पहले आते हैं। इससे सबसे ऊपर जो आते हैं वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति है। अगला है, प्रथम नियोजन आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा ए, संघ सूची। क्या है? संघ सूची। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? आंसर हो जाएगा डी, काइटिन। काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? आंसर हो जाएगा ए, विटामिन के। विटामिन के। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा डी, फेफड़ा होता है। फेफड़ा। हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, बताना है कौन है। यहाँ पर देखते हैं, विटामिन की अगर बात करते हैं तो फंक ने आविष्कार किया था। विटामिन बी के मैकुलन ने, विटामिन सी के होलकट ने, विटामिन डी के हॉपकिंसन से। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 38 के बी हो जाएगा। 38 के बी हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अंटार्कटिका में। और इसका जवाब हो जाएगा भारती और मैत्री जो है अभी परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर होता है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? और इसका जवाब हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल।
निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए राजेंद्र सिंह को। अंगूर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में जवाब हो जाएगा सी टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। सूची 1 और सूची 2 को मिला रखना, एक तरफ उपकरण है, एक तरफ जो है आविष्कारक है। तो आइए, विद्युत बैटरी के जो है वो अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनेमो की अगर हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा माइकल फेराडे। क्या है? बी हो जाएगा। ग्रामोफोन के थॉमसा अल्वा एडिसन हो जाएंगे, ये सही है। सेफ्टी लाइन के एम्फ्रेडी भी हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1 2 3 4। क्या है? 1 2 3 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन है? एल्कीन्स का, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी होगा C2H4। क्या होगा? एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ये कीन है और एल्केन है और ये एल्काइन है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन जो है सत्य है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? जवाब हो जाएगा बी, लोहा का जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? शुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। विद्युत सेल में विद्युत अपघट के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत सेल में विद्युत अपघट के रूप में उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, नौसादर। क्या है? नौसादर। अगला है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? और इसका आंसर होगा इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत रहता है, ये गलत है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, और इसे काला शीशा भी कहा जाता है। तो ऊपर का तीनों सही है, आखिरी वाला जो है sp3 प्रसंस्कृत रहता है, ये गलत है। ये था इडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? 71 एंड 72। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।